इस्तीफ़ा तो उन्होंने आज तक दिया नहीं है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देंगे, अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। मैं एक जनरल सी बात करूंगा, फिर इस पे आते हैं। खान साहब बहुत बातें कर जाते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल 100% यकीन दहाई करा रहे हैं किसी चीज़ की, और फिर इतनी आसानी से यू टर्न लेते हैं जैसे कि मैंने तो ये बात कभी कही नहीं थी। आप उनका सारा सियासी करियर देख लें, ऐसी ऐसी बातें कही हैं उन्होंने, जब वो कह रहे होते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं और अपने दिल से बात कर रहे होते हैं और जज्बे से बात कर रहे होते हैं, और उसी दिल और उसी जज्बे के साथ यू टर्न भी ले लेते हैं। तो ये तो आपने देखा, वो ऑपोजिशन उनके क्लिप दिखा दिखा के थक गई है, मीडिया क्लिप दिखा दिखा के थक गई। तो ये कहना कि जी मैं किसी सूरत में रिज़ाइन नहीं करूँगा, हो सकता है रिज़ाइन कर दें, हो सकता है ना करें, मुझे नहीं पता इस बात का। मगर मैं ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो वो कहते हैं वही करते हैं, ये मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। वो किसी स्टेज पे भी अपना मौक़िफ़ बदल सकते हैं, वो हालात देख के अपना मौक़िफ़ बदल सकते हैं। तो अब क्या आगे हालात होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो देखने वाली बात है। अब वो उन्होंने एक और बात भी कही जी। उन्होंने ये भी, मेरा ख्याल है कि ये एक बात भी कही है आयशा, कि अगर मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गया तो मैं चला जाऊंगा, कुछ इस किस्म की बात उन्होंने ये कहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा अगर हुकूमत गिर भी गई तो। अगर हुकूमत गिर भी गई तो जी, गिर गई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो चुप नहीं बैठूंगा, उनका मुराद ये है, पहले भी उन्होंने ये कहा था और ये वही बात दोहरा रहे हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा बाहर यही कह रहे हैं। ये नहीं कि अंदर बैठ के, अंदर तो अगर फारग हो गए, हुकूमत गिर गई तो गिर गई, चुप नहीं बैठेंगे तो मुराद ये मैं खतरनाक मोड में आ जाऊंगा, मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा, उसकी तरफ धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आप उनके साथियों से राब्ते में रहें तो आशा वहाँ से तो जो ख़बरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि खान साहब को फीडबैक जो दिया गया है, उनकी सुना एक मीटिंग भी हुई है अभी हाल ही में अपने किचन कैबिनेट के साथ। जी जी, वो जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके साथ मीटिंग हुई और वहाँ उनको वज़रा ने इत्तेहादियों और मुनहरे फराकीन के हवाले से फाइनल ब्रीफ कर दिया। और वो ब्रीफ जो हमारी इतला के मुताबिक या जो रिपोर्टिंग हुई है जी, वो यही है कि वहाँ उन्होंने अपने साथियों ने इनको दो बातें कही। एक तो ये कहा कि जो हमारे एलाइज हैं वो अब उन्होंने फैसला कर लिया, वो वापस नहीं आएंगे, वो हमारे साथ नहीं है और मुनहरे फराकीन वापस नहीं आएंगे, और वो भी नहीं वापस जी। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया हुकूमत ने कि उनसे रब्ता नहीं किया जाएगा, राब्ता नहीं किया जाए। उससे पहले ये था कि राब्ते कर रहे हैं, और शेख रशीद साहब भी ये कह रहे थे ना उनको प्लीज आ जाए। हाँ, तो अब तो मैं ये पॉइंट जो मैं मेक कर रहा हूँ ये है कि ये आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं, परसों तीसरी बात करते हैं। खान साहब उठ के अपने एलाइज के घर भी चले गए, MQM वालों को भी मिल लिया जाके, और चौधरी परवेज लाई को भी मिल लिया। वो कहते हैं आए हैं, चाय का कप पिया, कोई हमें कुछ नहीं पूछा, कोई और कोई बात नहीं की। ये जिस बात के लिए हमारा ख्याल था आएंगे कि हमें ये कहेंगे कि वापस आ जाएं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, किसी किस्म की बात नहीं की, शक्ल दिखाई, सलाम दिया और वापस चले गए। तो कहने लगे कि तो इम्प्रेशन ये दिया कि मैं उनके पास गया हूँ, बट एक्चुअली बेसिकली उनके पास नहीं गए थे। वो इमरान खान साहब तो सोचते हैं कि उनके डिग्निटी के बीनीथ है कि वो किसी से कुछ मांगे, तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भेजते हैं। असद उमर साहब जाते हैं, फवाद चौधरी साहब जाते हैं, परवेज़ खटक साहब जाते हैं इन लोगों को मिलने के लिए, मगर खान साहब जो हैं वो किसी से मांगने कुछ नहीं जाते। और इसी से वो बाय द वे फौतगियों पे भी और शादियों पे भी, ब्याहों पे भी वो किसी को सलाम दुआ भी लेने नहीं जाते। तो आपने देखा ना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मेरा ख्याल है वो जिस किस्म के पर्सनालिटी है, आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं कि वो लड़ेंगे भी या लेट जाएंगे, कोई पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी सी। अब आइए आप आगे कि खान साहब करेंगे क्या या क्या नहीं करेंगे। अब वो यही कह रहे हैं कि जी दो बातें कह रहे हैं ना, एक तो ये कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफ़ा कभी नहीं दूंगा, साथ ये तस्लीम करते हैं कि हार भी सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही है इस्तीफे की बात आ कहाँ से रही है, ये कौन फैला रहा है? इमरान खान साहब को कहा गया है क्या इस्तीफे के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है कि उनको कहा गया हो। मेरा नहीं ख्याल कोई जाके उनको कहेगा कि आप इस्तीफ़ा दें। मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम गया था कि आप अगर इस्तीफ़ा दे दें तो बेहतर होगा। तो खान इमरान, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, 14 जी, वो उन्होंने कोट भी किया था बाद में अपने इंटरव्यू में। तो उस वक्त यही पैगाम गया था कि आप चले जाएं। मियाँ साहब ने कहा था मैं नहीं जाता, जो करना है कर लो। तो ये डायरेक्ट नहीं कभी भी कोई जाता, ये भेजते हैं पैगाम, किसी के ज़रिए जाता है ये पैगाम। और इसी तरीके के साथ अगर ऐसी भी कोई बात हुई है तो किसी के ज़रिए गया होगा कोई पैगाम कि बेहतर ये है कि आप रिज़ाइन कर दें, मगर मेरा ख्याल है ऐसी बात भी नहीं हुई। किसी ने खान साहब को ये नहीं कहा कि आप रिज़ाइन कर दें।
सिवाय बिलावल भुट्टो के, वो तो अपने वो तो जलसों में कहते हैं। मुतालबा करते हैं। अगर इशारा यही है ना और जी, बाकी जी, लोगों का जी। कि फौज की तरफ से गया कह दिया गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कह दिया होगा, ऐसी नहीं कोई बात। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इस किस्म की जिस किस्म के हालात हैं ना, जबकि फ़ौज खुद कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, तो इस किस्म के पैगाम नहीं वो देंगे कहीं किसी भी जगह पे। ना खान साहब को कोई ऐसा पैगाम जाएगा, ना अपोजिशन को कोई ऐसा पैगाम जाएगा जिसके साथ ये लगे कि वो किसी किस्म की मदाखलत कर रहे हैं। तो दे आर स्टिकिंग टू देयर न्यूट्रलिटी। ठीक है। तो ये नहीं, मैं यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनको कहा गया कि इस्तीफ़ा दें। अलबत्ता अपोजिशन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इनका सीक्रेट वेपन यही है कि ये इस्तीफ़ा देंगे। एक्चुअली वो तो उनकी ख्वाहिश है ना अपोजिशन की, एक किस्म का प्रेशर टैक्टिक है कि आप और बचने का कोई रास्ता नहीं है, आप डिफीट हो जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, बेइज्जती हो जाएगी, शिकस्त होगी। उससे बेहतर यही है कि आप हाई मॉरल ग्राउंड पे जाएं, कहें मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं इस गंद में नहीं पड़ता, ये सारे ये हैं, सारे वो हैं, ड्रामा करें आप, मगर चले जाएं आप घर खुद ही, हमें ना मजबूर करें कि हम आपको निकालें उठा के। ठीक है। बिकॉज फिर वो पता है ना कि ये आगे से फिर रेजिस्टेंस होगी, फिर कभी अदालतों में जाएंगे कभी। तो ये ऑपोजिशन का प्रेशर है कि आप रिज़ाइन करें और जाएं। अच्छा। और ऑपोजिशन ने एक स्ट्रेटजी जो अख्तियार की है वो यही की है कि अभी हाउस में पहुंचे नहीं हैं, मगर एलाइज ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं हैं इनके साथ, या हम जा रहे हैं और ऐलान तो करने ऐसे जा ही रहे है हैं ना, बस। हाँ। मगर इशारे कर दिए हैं कि जी हम तो इनके साथ नहीं हैं। अब भाई मुझे बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की नैपीज़ की बात कर रहे हैं कि नहीं? और कह रहे हैं कि जी वो नैपीज़ चेंज करते रहे इस्टेब्लिशमेंट इनकी। अब वो नैपीज़ भी इतने गंदे हो गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मैंने चेंज नहीं करना। इससे बड़ी बात, महंगे हो गए। इससे बड़ी बात कोई बंदा कह के चौधरी परवेज़ इलाही आप वापस चले जाएंगे, दोबारा क्या मुंह दिखाएंगे? काबे किस मुंह को जाओगे गालिब? तो यही बात है, काबे के मुंह से जाओगे गालिब। कि आगे क्या है कि डर मगर शर्म नहीं, तुमको तो शर्म मगर तुमको नहीं मगर आती। नहीं आती। तो अच्छा। बात यह है कि ऐसी सूरत हाल है। तो अब बात यह है कि ये एलाइज तो नहीं जाने वाले। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।